नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों हेतु उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है जल संरक्षण, जिसमें शिक्षण बिंदु है जल संरक्षण का अर्थ, परंपरागत जल संरक्षण विधि और आधुनिक जल संरक्षण विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम जल संरक्षण। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी परंपरागत व आधुनिक विधियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी परंपरागत व आधुनिक विधियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी विधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी जल संरक्षण की परंपरागत तथा आधुनिक विधियों की तुलना व अंतर कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी जल के संरक्षण के अर्थ तथा इसकी परंपरागत व आधुनिक विधियों के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी विधियों से संबंधित चार्ट, मॉडल बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी विधियों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी जल संरक्षण से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में जल संरक्षण तथा इसकी विधियों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जल संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अवांछित तत्वों के मिल जाने पर जल कैसा हो जाता है? प्रदूषित। प्रदूषित जल का उपयोग करने पर क्या हानि है? कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। भूमिगत जल के प्रदूषित होने तथा जल स्तर नीचे गिरने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जल संकट से बचे रहने का वर्तमान में क्या उपाय है? जल संरक्षण। पांचवा क्वेश्चन है जल संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट, आज हम जल संरक्षण के अर्थ तथा इसकी विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे जल संरक्षण का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल में अवांछित तत्वों का मिलना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? संरक्षण। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। अतः जल के दुरुपयोग को रोककर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचाकर रखना जल संरक्षण कहलाता है। विश्व के अधिकांश देश प्रदूषित जल एवं जल की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि एवं संरक्षण का अभाव है। जल संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण वन विनाश भी है। जनसंख्या वृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जल संरक्षण से सामाजिक आर्थिक विकास तेज गति से होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जल का दुरुपयोग रोककर भविष्य के लिए जल बचाना जल संरक्षण है। जल संरक्षण से सामाजिक आर्थिक विकास तीव्र होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल के दुरुपयोग को रोकना व उचित उपयोग क्या कहलाता है? जल संरक्षण। जल संरक्षण की कमी का प्रमुख कारण क्या है? वन विनाश। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है परंपरागत जल संरक्षण विधि। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल में किनका शासन था? राजाओं का। राजा प्रजा की सुविधा के लिए क्या करते थे? कुएं तालाब बनवाते थे। कुएं तालाब बावड़ी आदि बनवाने का क्या उद्देश्य था? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि का निर्माण किया गया है। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है। परंपरागत जल स्रोत पारिस्थितिकी और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर बने हैं, जैसे कुएं, बावड़ियां, नाडी, तालाब, झीलें आदि। इनका निर्माण जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई एवं जनता की जलापूर्ति के लिए किया जाता था। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जल संरक्षण के परंपरागत स्रोतों में कुएं, तालाब, बावड़ियां व झीलें हैं। इनका निर्माण प्रशासन व जन सहयोग से होता था। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के परंपरागत स्रोतों के कोई दो नाम बताइए। बावड़ी, झीलें। प्राचीन काल में इसका निर्माण कौन करवाता था? राज्य व सार्वजनिक सहयोग द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, आधुनिक जल संरक्षण विधि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः किसकी कमी है? जल की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में किस नहर का निर्माण किया गया? इंदिरा गांधी नहर का। नहरों के अतिरिक्त आधुनिक जल संरक्षण की कौन सी विधियां हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही है, जैसे बांध एवं नहर निर्माण, एनीकट निर्माण, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लेना, जन जागरूकता फैलाना आदि। रूफ टॉप जल संरक्षण विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी यानी होज में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उस जल का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे आधुनिक जल संरक्षण की विधियां, बांध, एनीकट व नहरों का निर्माण, रूफ टॉप जल संरक्षण, संग्रहण, बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को पुनः साफ करना। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जल संरक्षण की दो विधियां बताइए। तो बांध बनाना व एनीकट। सेकंड क्वेश्चन है रूफ टॉप जल संरक्षण विधि किन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में जल संकट का कारण है जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, उपयुक्त सभी। परंपरागत विधियों में सम्मिलित है बावड़ी निर्माण, रूफ टॉप जल संग्रहण। जल संरक्षण के लिए जन जागृति बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य या असत्य? जल संरक्षण का अर्थ बताइए। प्राचीन काल में राजा महाराजा कुएं, बावड़ी आदि क्यों बनवाते थे? गृह कार्य में लिखेंगे जल संरक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।